तो सुशांत केस में प्यार और पैसे की खेल पर सवालों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने 4 दिनों के अंदर रिया और उनसे जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। देखते हैं प्यार और पैसे के बीच के सवाल और सच की कड़ी को किस तरह से सुलझाया जाता है। और सुशांत केस में सामना में सियासी आर्टिकल छपा इन सब के बीच, जिसमें संजय राउत ने आर्टिकल में कई आरोप लगाए हैं। लेख में मुंबई पुलिस को सबसे बेहतर बताते हुए सीबीआई और बिहार सरकार पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुशांत को मुंबई का बताया गया है। तो सुशांत की खुदकुशी पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। सामना के जरिए शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही मुंबई पुलिस को सबसे बेहतरीन पुलिस का तमगा देते हुए संजय राउत नजर आए हैं। सीबीआई को जांच देना मुंबई पुलिस का अपमान बताया उन्होंने। सामना में इस लेख के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सुशांत केस में सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार घबरा गई है और शिवसेना अहंकार में है। महेश्वर हजारी ने बिहार के डीजीपी का भी पक्ष लेते हुए कहा कि वो किसी पार्टी या कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करते, बल्कि वो कानून के हिसाब से चलते हैं। महेश्वर हजारी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। सुशांत सिंह राजपूत मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सामना में संजय राउत ने कई सारी बातें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाया। बिहार के डीजीपी पर भी आरोप लगाया, दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। कई सारी बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी हैं। महेश्वर जी, संजय राउत ने कहा है कि दबाव की राजनीति हो रही है, दबाव की वजह से ये तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की हालात जो कि 55 दिन के लगभग महाराष्ट्र सरकार का केस रहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई। तो सरकार न्याय देने के लिए होता है, लेकिन जिस तरह से लीपापोती कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, संघीय ढांचा का जिस तरह से उल्लंघन कर रही थी महाराष्ट्र सरकार, तार की है। तो मैंने समझता हूँ कि दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातांत्रिक देश में सारा देश एक संविधान से चलता है। उस संविधान में जो नियम और कानून है उसी के अनुकूल हर सरकार चलती है। लेकिन आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग सियासत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सीबीआई की मजबूरी कर दी। यदि महाराष्ट्र सरकार जांच करती, बिहार सरकार जिस तरह से गई थी कंधे में कंधे मिलाकर के जांच करती, बिहार सरकार को जिस तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया, बिहार के जो हमारे पदाधिकारी गए थे, पुलिस अफसर गए थे, जिस तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया, जिस तरह से उनको जांच करने में अवरोधक पैदा कर रहे थे, जिस तरह से उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, टेम्पू से जा रहे थे। तो इस तरह की घटना तो हम लोग अपने जीवन में पहला बार देख रहे हैं। एक सरकार दूसरे सरकार को मदद नहीं कर रही है। आपके डीजीपी पे भी सवाल खड़ा किया गया और बोला गया है कि वो एक पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता के तहत काम कर रहे हैं। नहीं, डीजीपी साहब तो जो उनके जो प्रशासनिक पदाधिकारी, जो पुलिस अफसर गए थे, जिसके साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, तो उस पर बोल रहे थे। जो विधि सम्मत था वो बोल रहे थे। वो भी चाहते थे न्याय मिले, हमारी सरकार भी चाहती है न्याय मिले। हम लोगों के एक ही है कि हमारे बिहार आपके डीजीपी पे सवाल खड़ा किया गया और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तहत काम करने का आरोप लगा दिया गया, तो ये तो गंभीर मामला हो जाता है। स्वाभाविक बात है। जो आदमी स्वयं, जो हम लोग का अपने यहाँ कहावत है ना, चलो न आवे अंगना टेढ़, हम लोग के गाँव में कहावत है। तो वही बात है, जिस तरह से उनको संविधान में या नियम में जिस तरह से अहंकार में महाराष्ट्र सरकार जी रही है, जो हम सबसे बड़े शक्तिशाली है, तो कानून सबके लिए है, बड़ा के लिए भी है, छोटा के लिए भी है। और कानून का क्या जवाब होगा, कानून क्या करेगी, अब सीबीआई के पास केस चली गई है, इसलिए ज़्यादा हम लोग को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और दूध के दूध और पानी के पानी होगी। और अहंकार में कौन व्यक्ति है, कौन किसको फंसा रहा है, सब न्याय हो जाएगा। अब कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि किस तरह से दोषी व्यक्ति के महाराष्ट्र सरकार बचा रही थी। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी। कैमरामैन सोवत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क। तो साफ साफ यही आरोप कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत की जा रही है शिवसेना की तरफ से। इधर सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर पटना पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा ने कई अहम बातों का उल्लेख किया है। एसएसपी पटना के हलफनामे को देखा जाए तो इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि पटना में दर्ज केस जो किसी भी हाल में मुंबई पुलिस को ट्रांसफर ना किया जाए। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोग सुशांत की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे। और तो और रिया चक्रवर्ती पूरी साजिश के तहत अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए सुशांत को मानसिक रूप से बीमार साबित करने में जुटी हुई थी। इस पूरे मसले पर देश के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने।
देखिए, मैंने वो हल्फनामा देखा है और मुख्यतः 3-4 बातें बिहार सरकार ने अपने हल्फनामे में कही है, जो हल्फनामा पटना के सीनियर एसपी के द्वारा दस्तखत किया हुआ है। और इसमें जो मुख्य बात है, एक तो वो कि जो पटना में ये केस दर्ज हुआ है उसके ट्रांसफ़र का जो मुद्दा उठाया गया है उसका जवाब बिहार पुलिस ने दिया है, उसको डील करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने उस केस के फैक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। और तीसरा, बिहार सरकार के या बिहार पुलिस के इस केस की जांच करने के क्षेत्राधिकार पर जो सवाल खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर इन्होंने अपना जवाब दिया गया है। और इसके अलावा एक बड़ी मुख्य बात जो उठाई गई है वो है मुंबई पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया है और जिस तरह से उनको कोई कोऑपरेशन नहीं दिया गया है इस केस की जांच में, या कोई सहयोग नहीं दिया गया है। ये 4 मुद्दे मुख्यतः उठाए गए हैं। इसमें जो पहला मुद्दा है जो है यहाँ से मुंबई ट्रांसफ़र करने वाला मुद्दा, तो अब मुझे लगता है कि चूंकि ये मामला सीबीआई को दे दिया गया है तो ये मुद्दा अब गॉन हो गया है। अब इस मुद्दे पर कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो केस यहाँ है ही नहीं जो कि ट्रांसफ़र करके मुंबई पुलिस को दिया जाए, क्योंकि उसके लिए तीसरी एजेंसी जो दिल्ली में जो एजेंसी है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे देश में है, अब उनको समर्पित कर दिया गया है। तो इसलिए अब ये मुद्दा गौन हो जाता है। तो रही बात मुंबई पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस को या पटना पुलिस को जो उन्होंने सहयोग नहीं दिया है, तो पटना पुलिस ने उनके सहयोग के बिना भी काफ़ी प्रयास करके जो इन्होंने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, ये साक्ष्य इन्होंने सीबीआई को दे दिए हैं। सामने आती है कि मुंबई पुलिस इसका अनुसंधान साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि वो दिखावे के लिए कर रही थी और साक्ष्य को छिपाने के लिए कर रही थी। और जिस तरह का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है पीड़ित के परिवार के द्वारा पैसे की हेरा फेरी, तो इसकी जांच तो अब सीबीआई करेगी तो सही बात सामने निकल कर के आएगी। इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, और उसके लिए उनसे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके पहले आपने देखा कि मुंबई पुलिस के सामने कभी रिया चक्रवर्ती नहीं आई, मीडिया में कभी ऐसी बात नहीं आई कि रिया चक्रवर्ती को बयान देने के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया या उनके परिवार वालों को किसी को बुलाया। ऐसी बात सिर्फ जब बिहार पुलिस ने जब इसका अनुसंधान अपने ऊपर लिया और जब अनुसंधान करने गई, तब ऐसा लगा कि रिया चक्रवर्ती से भी अनुसंधान हो रहा है। अन्यथा ऐसा लगता था कि मुंबई पुलिस इसको मान के चल रही है कि ये स्वयं केस सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा आत्महत्या का है। लेकिन वो कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस दिशा में भी कोई अनुसंधान कर रही थी कि इस आत्महत्या, अगर ये मामला आत्महत्या का है और हत्या का नहीं है, तो आत्महत्या के लिए रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार के द्वारा उकसाया गया या नहीं, इस दिशा में उनका अनुसंधान नहीं था। वो किसी और को, अन्य लोगों को गवाही के लिए बुला रही थी, जो परिचित लोग थे, मगर रिया चक्रवर्ती को नहीं लगता है कभी कि एक बार भी उन्होंने ढंग से बुलाकर उसकी कोई कड़ी पूछताछ की हो। और इस पूरे मामले को लेकर सुशांत केस में बिहार पुलिस पर लगे आरोपों पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर कहा है कि वो किसी की गाली की परवाह नहीं करते, बस सुशांत को न्याय मिल जाए। तो ट्वीट के जरिए ये कहा है गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी ने कि वो किसी के भी गालियों की परवाह नहीं करते, किसी के आरोपों पर परवाह नहीं करते। वो बस सुशांत को न्याय मिलने की उम्मीद में है और वो चाहते हैं कि सुशांत को जितनी भी जल्दी हो न्याय मिल जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।